अस्सलाम वालेकुम। ये होमिज का विंटेक्स मॉडल है। इसकी हम अब सेटिंग सारी की सारी चेक करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सारी सेटिंग किस तरह होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ना ये जो एंटर सेट वाला बटन है ये दबा दबा के रखना है। ये जी इसकी आ गई है सेटिंग। ठीक है, ये फर्स्ट सेटिंग, इसे इसी तरह डिफ़ॉल्ट पे रखना है। फिर सेलेक्ट के बटन से हम नेक्स्ट सेटिंग पे जाएंगे। तो ये है इसकी UDE सेटिंग। ठीक है, तो इसको भी इधर ही रखना है, ये बिल्कुल इधर ओके है। उसके बाद सेकंड 2 पे जाएंगे। ये FLD है। अगर आपके पास है जी ड्राई बैटरी तो आप इसको चेंज कर देंगे, USE पे कर देंगे। अगर आपके पास है जी पानी वाली बैटरी तो फिर आप FLD पे कर देंगे। तो आप जिसे हम तेज़ाब वाली बैटरी कहती हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर वो लगाई आपने तो आप FLD पे इसे रख के तो सेव कर देंगे एंटर सेट वाले बटन से। ठीक है, तो नेक्स्ट सेटिंग पे चले जाएंगे। सेटिंग नंबर 3, ये सेटिंग नंबर 3 है इसके अम्पेयरों की। तो आप अगर अम्पेयर इसके बढ़ाना चाहें तो एंटर सेट का बटन दबा के रखें। उसके बाद ये अम्पेयर सेटिंग पे आ जाएगा। इससे आप इसके अम्पेयर बढ़ा सकते हैं, 25 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने आप करना चाहें बैटरी के हिसाब से। तो इसे करके एंटर का बटन दबा देना है। उसके बाद सेलेक्ट बटन दोबारा दबाना है। आप 4 नंबर सेटिंग पे चले जाएंगे। ये बैटरी की है ना, ये थोड़ी सी रोशनी का मसला बन रहा है। ये बैटरी की सेटिंग है बैटरी के वोल्टेज की। ठीक है, 14.1, ये बिल्कुल ओके है इधर। तो हम नेक्स्ट सेटिंग पे चले जाते हैं 5 नंबर पे। तो ये है इसकी बैटरी फुल की सेटिंग। जब 14.5 वोल्ट होंगे तो तब आपकी बैटरी को ये कट आउट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे 6 नंबर सेटिंग पे। जब आपकी बैटरी बिल्कुल लो होगी तो आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी जब लो हो तो UPS बंद हो तो कितने वोल्ट ही होने चाहिए। तो आप इधर से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये इधर स्टैंडर्ड सेटिंग है 9.9 वोल्ट। ठीक है, तो आप उस पर इसको सेट करके रखें। ज़्यादा टाइम रखेंगे तो फिर ये बैक चला जाएगा। ठीक है, हम 6 नंबर सेटिंग पे। अब 7 नंबर सेटिंग, ये जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है, इधर हम सेलेक्ट करते हैं इसको सोलर पे, वापडा पे और सोलर और वापडा पे। ठीक है, ये SBU यानी कि सोलर और UPS। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं सेलेक्ट के बटन से। इधर अगर चार्जिंग जो आपने सोलर से करवानी है तो इसको सोलर पे रख दें। अगर आपने सोलर और UPS दोनों से चार्जिंग लेनी है तो इस पे रख के इसको एंटर के साथ सेव कर दें। तो उसके बाद 8 नंबर सेटिंग है इसके बैटरी के जो ना अम्पेयर है, जो सोलर वाले अम्पेयर हैं कितने रखने हैं। ये 40 अम्पेयर पे रख के आप है ना जो सेटअप लगाना है 40 अम्पेयर। ठीक है, इधर इधर रख के तो आप इसको ना सेव कर दें। उसके बाद हम 9 नंबर सेटिंग पे जाएंगे। ये फ्रीक्वेंसी है तो ये भी ठीक है इधर। तो 10 नंबर सेटिंग पे चले जाते हैं। ये बैटरी का वोल्टेज है कि आपका UPS जो है वो कब जाके UPS से चार्जिंग ले और सोलर को ऑफ करवाए। तो जब आपकी बैटरी 12 वोल्ट पे आएगी तो ये खुद ब खुद ही UPS चार्जिंग करना शुरू कर देगा। अगर 12 वोल्ट से ऊपर है तो फिर ये सोलर से चार्जिंग करेगा, UPS से चार्जिंग नहीं होने देगा। ठीक है, उसके बाद जी आगे सेटिंग पे चलते हैं। ठीक हो गया, आगे 11 नंबर सेटिंग है। इधर आप अगर इधर UPS की ना सेटिंग आप रख सकते हैं कि आपकी बैटरी कितने पे हो तो UPS को कट आउट करना चाहिए आपका।
तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, 12.5 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 13.3, 13.5, 13.8 या 14 या फुल पे रख दें। जब बैटरी वोल्टेज फुल होंगे तो ये ओके हो जाएगी, ये अपने यहाँ खुद ब खुद कट आउट कर दे। इधर से इसको सेलेक्ट एंटर सेट से ना सेव कर दें। आगे वाली सेटिंग 12 नंबर, ये SNU है, ठीक है। आप इसको अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ये आपके पास 2-3 ऑप्शन देता है, तो आप इसको SNU पे ही रखें, यानी कि सोलर और UPS पे रखें, ठीक है। तो 13 नंबर सेटिंग है ESP, ठीक है, ये भी इधर स्टैंडर्ड सेटिंग है, इसको भी इधर ही रखें। और 14 नंबर ये सेटिंग है, ये भी बिल्कुल ओके है। और आगे ये सेटिंग इसकी 14 तक ही आती है। सारी सेटिंग ये कंप्लीट इसी तरह रखें, आपका UPS बिल्कुल ओके वर्क करेगा। बहुत शुक्रिया।